हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। और अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का एक मोशन इन प्लेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है जैसे कि कोई बॉल को हम ग्राउंड से हम कुछ थीटा एंगल पे अगर फेंकते हैं तो वो एक पैराबोलिक टाइप का पाथ कवर करता है, जिसको हम लोग जो वो पाथ होता है, मतलब वो जो उसका मोशन होता है पैराबोलिक पाथ में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले इसको ग्राफ समझना होगा। जैसे कि ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको हम लोग कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग कुछ थीटा एंगल से फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर फेंक रहे हैं तो ऐसे कुछ हाइट तक जाएगा, उसके बाद फिर वापस नीचे आ जाएगा, नीचे ग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में अगर हम देखते हैं तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग इसका हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये क्या चीज थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है। मतलब जिस साइड वेक्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए कि जिस साइड थीटा रहता है उधर क्या चीज कोस थीटा का ब्रेक होता है। तो मान लेते हैं इसका कोई वेलोसिटी u है, तो इधर थीटा है तो थीटा के साइड u कोस थीटा, इसका एक कंपोनेंट ब्रेक होगा u कोस थीटा, और इस साइड में होगा इसका कंपोनेंट u साइन थीटा। तो इस इंस्टेंट ऑफ टाइम में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल। तो इसका भी कंपोनेंट, अगर इसका वेलोसिटी कुछ भी इसका वेलोसिटी अगर मान लेते हैं वेलोसिटी u रहता तो सिमिलरली हम लोग इस कंपोनेंट में ब्रेक कर पाते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ से कुछ हाइट तक जा रहा है, उसके बाद फिर वो वापस ग्राउंड की ओर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे गौर से तो ये एक्स एक्सिस के लोग क्या चीज 0 डिग्री बना रहा था, तो इसका भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा u कोस थीटा, इसका भी हो जाएगा, और इधर का कंपोनेंट u साइन थीटा। ये कंपोनेंट में ब्रेक करने वाला वेक्टर का टॉपिक है, इसको बाद में कभी अलग से इसका डेरिवेशन करना होगा। तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। इस केस में अगर देखेंगे तो थीटा 0 डिग्री है, मतलब कुछ हाइट तक जा, मतलब देखिए कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, कोस 0 का वैल्यू इसका वैल्यू 1 होता है। मतलब यहाँ पे कुछ मतलब एक्स एक्सिस के लोग कुछ इसका वेलोसिटी है, लेकिन अगर साइन थीटा साइन 0 तक देखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 में 0, मतलब ये कंपोनेंट टोटली 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता क्या चल रहा है इससे कि मतलब कुछ हाइट तक जा रहा है, उसके बाद उसका वेलोसिटी 0 हो गया, फिर वो वापस नीचे आना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो बेसिक हम लोग को 11th क्लास में भी डेरिवेशन पढ़ना है वो है इसका मैक्सिमम हाइट, जिसको हम लोग hmax से दिखाते हैं। इसको मैक्सिमम हाइट निकालने का सीखना है। उसके बाद वो कितना, मतलब जहां से हम फेंके वहां से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग निकालना है, उसको बोलते हैं रेंज। रेंज कैसे निकालेंगे उसको, और कितना देर तक वो मैक्सिमम हाइट कवर किया, कितना टाइम में, वो हम निकालेंगे। और एक आता है टॉपिक टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कितना देर वो प्रोजेक्टाइल जो था मतलब हवा में रहा, उसके बारे में। तो सब और एक पढ़ना है इसमें इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो ये प्रोजेक्टाइल जो पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है उसका इक्वेशन से हम लोग इसको पता करेंगे कि इसका पैराबोलिक पाथ कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग को इसका डेफिनेशन लिखना होगा। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन by making some angle with horizontal line
then the motion of the body, then the motion of the body is कुछ भी लिख सकते हैं, is called as projectile motion। तो जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ थीटा एंगल बना के फेंकेंगे तो उसका जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको एक छोटा सा फिगर हम लोग इधर बना लेते हैं जिससे हम लोग को समझने में आसानी होगा। ये y एक्सिस हो गया और इधर हो गया x एक्सिस। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट था, वो इनिशियल वेलोसिटी उसका था u, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक हुआ था, एक साइड u cos थीटा और एक साइड था u sin थीटा, और इसका मोशन कुछ पैराबोलिक पाथ में होके फिर नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई मैक्सिमम हाइट, मतलब यहाँ पे थीटा 0 बना रहा होगा, u cos थीटा यहाँ पे, और ऊपर वर्टिकली में u sin थीटा। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान देंगे तो एक्स एक्सिस के लोग कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, u sin थीटा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि द इनिशियल वेलोसिटी along x and y axis has its components मतलब x और y एक्सिस में इसका कंपोनेंट लग रहा है। जैसे कि आप लोग देखिएगा तो u cos थीटा किधर लग रहा है, x एक्सिस ले लो, और u sin थीटा y एक्सिस ले लो। तो हम लोग लिख सकते हैं इन x डायरेक्शन में ये क्या लग रहा है, u एलोंग x एक्सिस होगा तो u एक्सिस को लिखेंगे ux, x डायरेक्शन में क्या cos थीटा लग रहा है, cos थीटा, और इन y डायरेक्शन ये हो जाएगा u y sin थीटा। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट हो गया। और इसमें एक ध्यान देने वाला बात है कि जो एक्सेलरेशन है इस केस में x एक्सिस के अलोंग इसमें एक्सेलरेशन एक भी नहीं होता है। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, एक्सेलरेशन इधर 0 होता है और इधर एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है तो माइनस जी के बराबर हम लोग लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन को इस केस में। इसी मतलब यही सब फंडा का हम लोग यूज करके इसका अभी फर्दर हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल। मतलब हम लोग को ये जो पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा है इसका इक्वेशन जो पैराबोलिक आता है हम लोग को पैराबोलिक आता है उसी को भी डिराइव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो लिखिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर प्रोजेक्टाइल।
तो अगर हम लोग एलोंग एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं, एलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस में अगर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 9th क्लास में कि एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी को लगाएंगे। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाया हम लोग एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो यू एलोंग एक्स एक्सिस, तो यू एक्सिस को दिखाएंगे इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू एक्सीलरेशन के जगह में एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सीलरेशन कितना लगा, हम आपको बताया कि एक्सीलरेशन 0 लेना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग इंटू टी स्क्वायर। तो इसको एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग बोल सकते हैं। और एलोंग अगर वाई एक्सिस बात करें, एलोंग वाई एक्सिस, तो y एक्सिस में अगर आप देखिएगा तो u साइन थीटा वाला कंपोनेंट लग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन क्या बोले थे, माइनस जी लेना है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें हम लोग को इक्वेशन शुरू करने से पहले और एक बात जानना है, इसमें वेलोसिटी के बारे में जानना है। तो हम लोग लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी along x axis and y axis। तो हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी पढ़े हैं ना हम लोग, 9th क्लास का फॉर्मूला जाए v इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो अगर x एक्सिस के लॉन्ग बात करें, ठीक है, लॉन्ग x एक्सिस के लॉन्ग अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, v x मतलब x एक्सिस के लॉन्ग का वेलोसिटी का बात कर रहे हैं इज इक्वल टू u x प्लस एक्सीलरेशन एलोंग x एक्सिस क्या होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू टी। तो u x मतलब इनिशियल वेलोसिटी एलोंग x एक्सिस क्या है, u cos थीटा है ना, यहाँ पे u cos थीटा लगेगा, u cos थीटा। तो v x वेलोसिटी एलोंग x एक्सिस क्या हो गया, u cos थीटा, ठीक है। और वेलोसिटी एलोंग अगर y एक्सिस का बात करें, एलोंग y एक्सिस v इक्वल क्या पढ़े u v y इज इक्वल टू u y मतलब वेलोसिटी एलोंग y एक्सिस, y एक्सिस में क्या लग रहा है, u sin थीटा, u sin थीटा u प्लस ए टी पढ़ रहे हैं, प्लस ए टी मतलब एक जगह में क्या लेना है, माइनस जी, तो माइनस जी टी लिखना है, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलोंग का वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग आएंगे
इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब कैसा पाथ प्रोजेक्टाइल कवर करेगा उसका इक्वेशन निकालने के बारे में जानेंगे। कैसे निकालेंगे उसको, लिखिए इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अभी हम लोग एक्स एक्सिस के हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे थे। एक्स इक्वल हम लोग अभी निकाले थे यू कोस थीटा, यूटी निकाले थे ना, यूटी और हाफ एट स्क्वायर यू कोस थीटा इनटू टी, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग इससे अगर हम लोग टाइम निकालते हैं, ठीक है, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बाय यू कोस थीटा, ठीक है। और हम लोग एक बार अभी जाने से पहले y and a and b and we know that y इक्वल टू हम क्या पढ़ा, u sin थीटा माइनस ये u sin थीटा इंटू टी ना था, यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, यही हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि टी का वैल्यू को इसमें सिंपली पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें अगर पुट करेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, उसमें कोई इक्वेशन मान लेते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of t, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन इक्वेशन 2 वी गेट हम लोग क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू क्या, इंटू एक्स बाय यू कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद यूटी हो गया माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाय यू कोस थीटा का होल स्क्वायर देगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें हम लोग ध्यान देंगे तो साइन थीटा यू और यू कैंसिल आउट हो जा रहा है, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा इंटू एक्स हो जा रहा है माइनस, अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं हाफ जी बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि हम लोग को पैराबोला का फॉर्म हम लोग पढ़े थे। अभी हम लिखवा दे रहे हैं इसके बाद पैराबोला का फॉर्म पढ़े थे। पैराबोला का जो इक्वेशन होता था वी नो दैट तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एंड वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला is in the form of ax plus bx स्क्वायर। तो अगर इसमें कंपेयर करें तो a की जगह हम लोग tan
थीटा को ए लेट कर सकते हैं और बी की जगह में ये जो हाफ जी यू स्क्वायर को स्क्वायर तो हम लोग को पैराबोला का फॉर्म में मिल गया। तो देयरफॉर वी कैन से that the path of projectile will be parabolic। तो इससे हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अब अभी हम लोग जो डिराइव करने जा रहे हैं वो है टाइम ऑफ मैक्सिमम है। लिखिए टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मतलब इस प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे 9th क्लास में या फिर 10th में पढ़े हमने, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो इसमें अगर ध्यान दें तो अगर इसमें हम लोग ध्यान दें तो इसका y एक्सिस का कंपोनेंट यहाँ पे जाके मतलब यहाँ पे हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में थीटा यहाँ पे क्या 0 बन रहा है, तो यू कोस थीटा मतलब इसमें केवल यू बचेगा। साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो y एक्सिस के लोग वेलोसिटी इस मैक्सिमम हाइट तक जाके वेलोसिटी उसका रुक जा रहा है, उसके बाद फिर डाउनवर्ड वो आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर vy का बात करें, ठीक है, तो vy इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगा, एक्सेलरेशन एलोंग एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं vy इज इक्वल टू यू वाई एक्सिस के लोग क्या u साइन थीटा लग रहा है, u साइन थीटा प्लस ए वाई। एक जगह हम क्या बोले आपको माइनस जी हमेशा लेना है इस केस में इंटू टाइम। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा था फाइनल वेलोसिटी क्या u साइन थीटा मतलब यहाँ पे साइन 0 हो जा रहा था, फाइनल वेलोसिटी vy की जगह हम लोग यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस vt। तो इसको अगर नेगेटिव वजह से आते हैं तो t इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को u साइन थीटा बाई c। तो ये मैक्सिमम हाइट कवर करने तक का टाइम है। अगर इसमें कभी कभी पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना देर वो हवा में रहा, मतलब कितना देर टोटल प्रोजेक्टाइल मतलब सरफेस में नहीं था, मतलब हवा में था, तो उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का एक इक्वेशन आता है, वो इसकी जस्ट डबल हो जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय c। सिंपली इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद हम लोग को मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का डिराइव करना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब
प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे वो, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़े थे, इसी का यूज करेंगे। एस के जगह में हम लोग इसका मैक्सिमम हाइट मतलब वाई एक्सिस के लोग जो हाइट लग रहा है उसको एच मैक्स बोलेंगे, ठीक है। एच मैक्स इज इक्वल टू यू, यू मतलब यू एलोंग वाई एक्सिस, तो यू वाई इंटू टी, इसके बाद माइनस दिया जाएगा तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, एच मैक्स इक्वल टू हो जाएगा यू वाई, वाई एक्सिस ले लो यू साइन थीटा इंटू टी, टाइम हम लोग पढ़े थे, मतलब ये मैक्सिमम हाइट कवर कितना नहीं कर रहा है, वही जो एच मैक्स अभी हम लोग निकाले थे ना, यू साइन थीटा बाई जी, यहाँ पे यू साइन थीटा बाई जी इसलिए हम पुट करेंगे माइनस हाफ इंटू जी इंटू फिर वही यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जी और जी कट जाएगा तो एक सिंगल जी नीचे बचा हुआ है, और यहाँ पे यहाँ पे अगर देखेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी बच रहा है, और नीचे में माइनस माइनस हो जा रहा है हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब देखिए ये दोनों कॉमन है तो हम लोग इसको कॉमन निकालते हैं, ठीक है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी टोटल कॉमन है, इसमें अगर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, या फिर इसी को बोल सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यही हो गया मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट के लिए यही फॉर्मूला हो गया, नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग को पढ़ना है रेंज के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसमें हम लोग को रेंज मतलब एक्स एक्सिस के लोगों का बात कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे, एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा टी पढ़ रहे थे, जो कि एक्सीलरेशन 0 हो गया था, स्टार्टिंग में डिवाइड करके बताया था। तो इसको लिख सकते हैं यू कोस थीटा इंटू टी, इसका एक्सीलरेशन तो 0 हो जा रहा था, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या किए, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले, df इक्वल टू क्या पढ़ा था 2u sin थीटा बाई जी, मतलब एचमेक्स में जो टाइम मैक्सिमम हाइट करने में जो टाइम लगता था उसका दोगुना टाइम। तो अगर हम लोग 9th क्लास कॉन्सेप्ट से जाए तो एस इक्वल टू क्या पढ़ा है, यूटी प्लस हाफ
टी स्क्वायर। तो एस के जगह में हम लोग रेंज का बात कर रहे थे, इसमें रेंज लिखेंगे, ठीक है। रेंज इज इक्वल टू, अब देखिए u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो u cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा। टाइम कितना लग रहा है, टाइम हम लोग को लग रहा है 2u sin थीटा बाय g, तो इसी को पुट कर लेंगे 2u sin थीटा बाय g। अब देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन एलोंग एक्स एक्सिस 0 होता है, इसलिए प्लस यहाँ पे होल कंपोनेंट इधर का हाफ टी स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे गौर करेंगे तो u इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, बाई जी। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, एक फॉर्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये sin 2 थीटा का होता है, इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये हो गया रेंज के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें और एक बात ध्यान देना है, कभी कोई क्वेश्चन में पूछ देता है कि रेंज मैक्सिमम क्या होगा, तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू अगर 45 डिग्री लेंगे तो हम लोग को रेंज मैक्सिमम होगा। और इसमें एक बात बताया हुआ है एनसीईआरटी में कि अगर थीटा में कुछ एंगल कम करेंगे, ठीक है, थीटा में कुछ एंगल घटा देंगे, कुछ अल्फा एंगल घटा देंगे, तो वो मतलब कोई थीटा नहीं, मतलब 45 डिग्री से 45 डिग्री, मतलब कोई प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से जितना एंगल कम में फेंक रहा है, ठीक है, अगर उतना ही एंगल बढ़ा के भी फेंकेंगे ना तो रेंज हम लोग को सेम मिलेगा, ठीक है। ये बात एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो प्रोजेक्टाइल में इतना ही कुछ करना था, तो हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।